मानव कुमार ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर के अंतर्गत प्रस्तावना की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। आइए देखते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना की अगर बात की जाए, प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कह सकते हैं, प्रीम्बल उद्देशिका के नाम से जानते हैं। अगर प्रस्तावना की अगर बात की जाए, इसमें कहेंगे इसे 3 पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला कि राज व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए। प्रस्तावना के अंतर्गत राज व्यवस्था का स्वरूप कहेंगे कि ये क्या है। अगर आप मूवी में देखते हैं टेलर, उस तरह से कहेंगे कि यह कहेंगे कि संविधान का एक टेलर है। अगर इससे ही आपको कहेंगे पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। राज व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए। पहला संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, समाजवाद। और फिर तीसरा क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता। चौथा क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र। और पांचवा क्या होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए और गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर कहेंगे कि सर्वोच्च लक्ष्य की अगर बात की जाए, सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, तो एकता और अखंडता, मतलब भारत को एकता और अखंडता स्थापित करना, एकता और अखंडता। और फिर कहेंगे कि इसमें माध्यम क्या होना चाहिए, किस तरह से कहेंगे कि हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो माध्यम क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अच्छी न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे अगले क्लास में। स्वतंत्रता, उसके बाद समता होना चाहिए, सभी को एक समान होना चाहिए। और बंधुत्व की भावना होना चाहिए, भाईचारा की भावना होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए प्रस्तावना को, तो कहेंगे कि मूल संविधान में प्रस्तावना को नहीं जोड़ा गया था। तो इसे कहेंगे कि बेरूबारी यूनियन केस, कहेंगे बांग्लादेश के अंदर 3 बीघा कहीं कॉरिडोर जमीन होता है, उसे घेरने की बात कर रही थी, उस पर कहीं कॉरिडोर लगाने की बात कर रही थी। तो बेरूबारी यूनियन केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केरल राज बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसे कहेंगे कि संशोधन किया जाता है। और अगर प्रस्तावना की बात की तो प्रस्तावना में कहेंगे कि अभी तक में एक बार ही संशोधन किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कब, तो कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, संशोधन 1976। तो कहेंगे कि इसमें क्या क्या जोड़ा गया था। पहला समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था, और अखंडता को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता कहीं किसका स्थान लिया है, तो धर्मनिरपेक्षता का स्थान लिया है, धर्मनिरपेक्षता का स्थान लिया है, किसने, पंथ निरपेक्षता ने धर्मनिरपेक्षता का स्थान। ये कहेंगे तीनों बातें जोड़ी गई थी। अगर बात की जाती संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा जो थे 21 और 22 जनवरी को उसे कहीं की एक्सेप्ट किया था। और कहीं की उसके बाद प्रस्तावना को कहीं की विस्तृत रूप से इसमें जो भी पार्ट थे उसको जोड़ा गया था। और अंतिम बैठक अगर बात की जाए तो इसे कहेंगे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और इसलिए प्रस्तावना को कहीं उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसलिए कहीं की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस तरह से। और उसके बाद फिर कहेंगे अगर प्रस्तावना की बात की जाए, प्रस्तावना का कहेंगे कि प्रस्तावना को, प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किया था। और इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो कहेंगे कि आगे क्लास में इससे आगे की बात करेंगे, सभी पॉइंट पर, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, कहेंगे सभी पॉइंट पर एक एक करके कहेंगे चर्चा करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसे आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।